Hmm. Second. Hmm. Right, class. Let me add a page over here. So this would be homework, and the homework is for equation of line and circle. ठीक है? Equation of line and circle. प्लीज अपने भेज दो, क्वेरीज भेज दो पूरे टॉपिक की. ओके, इसे भेज दो and we'll start off with this topic. Okay. Are you guys sending any queries? Walid, Ramin, Ibrahim, Mustafa. Guys, क्या सीन है? If you have any queries तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो बता दो. Walid, do you have any query over here? Any problem in this topic? सर वो इक्वेशन ऑफ साइंस से तो मुझे समझ इतना खास आया नहीं है, तो मैं इस वजह से आपसे वीडियो लूंगा. तो मुझे एक और दफ़ा उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझसे टॉपिक ना हुआ नहीं. ज्योमेट्री और प्रॉब्लम के हैं मेरे पास क्वेरीज, तो अगर आप बता बोलें तो मैं भेज देता हूँ. अभी तो इसी टॉपिक में हूँ. ओके, रामीन. सर मैंने सेंड कर दिया. नहीं, send नहीं. Your queries, if there's any specific query of this question topic. जी मैंने क्वेश्चन सेंड किए हैं. मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? ओह सॉरी, अच्छा ये फ्लोटिंग टैग बंद था, इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था. ओके, सॉरी. सो वी हैव एक सेकंड रुकना यार. Right. So these are the questions. Okay. Ramin, you've asked 15, 19 and 30. Mustafa, you've asked 15, 25, 30, 40 and 60. Ibrahim, you've asked me 7, mean 18, 58, 59 and 60. Even 24. Zair ने भी 24 पूछा मैं. Ibrahim, you asked me 20. And then Azhar, you asked 25. 14, 15, 30, 32. Right, let's start. The first one is question number 7, guys. Okay. Ibrahim has asked question number 7. So let me just go to the topic first. Question number 7. हाँ इब्राहिम, या ये मैंने क्लास में कराया था. बताओ इसके अंदर व्हाट्स द थर्ड पॉइंट. आई रिमेम्बर मैंने मुस्तफा से पूछा भी था इसका कि मुस्तफा व्हाट्स अ हिडन पॉइंट ओवर हियर. इब्राहिम बताओ. हाँ बस सही है. तो इब्राहिम व्हाट यू डू इज 0,0 और
ए के साथ ग्रेडियंट ले लो, ठीक है। इसी तरीके से 0,0 एंड बी के साथ भी एक ग्रेडियंट बना लो, सही है। उन दोनों एक ग्रेडियंट्स को तुम इक्वेट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। ओके इब्राहिम, सही है। हाँ तो तुम आई नो कि तुम ये कर लोगे, इट्स फाइन, ये मैंने कराया हुआ भी था। 7 के बाद वी हैव कौन सा है, 15 आई गेस। Yeah, so Rami and Mustafa have asked 15. यार मैंने क्वेश्चन नंबर 15 छुड़वाया था, ठीक है। मैंने कहा था कि नहीं करना। इन द फिगर व्हाट इज द पैरेललोग्राम विद OR is equals to OT, सही है। व्हाट इज द perimeter of the parallelogram? Okay, yeah, okay, that's showing 30 ना। Okay, अगर हम इसको 90 कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास चलो मैं ये तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक करा के, एक से। क्वेश्चन नंबर 15। हमारी फिगर इस तरीके से कुछ बन रही है। और क्या हो रहा है इसमें, ओके कह रहे हैं भाई ये आपका 30 डिग्रीज है, ठीक है। एंड दिस इज O, इसके बाद RS एंड T। तो कह रहे हैं आपके पास S जो x,5 है, सही है। एंड देन देयर इज नथिंग है, वो पैरामीटर पूछ रहे हैं, सही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आपका जो OR है ना वो OT के बराबर है, यानी दिस OR इज इक्वल टू दिस OT, इतना दिया हुआ है, सही है। और उसके अलावा हमें जो हम चीज़ें गिवन है हम लोग अपने पास लिख लेते हैं यहाँ ग्रीन से, जैसे कि क्या ये आपके पास 0, ये x,5 है, ठीक है। सो यू नो कि ये y में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर ये 5 हो जाएगा तो ऑफकोर्स ये x, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और t जो है, t का हमें x नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें y पता है, इसका y क्या है, 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा तो हमें ऐसा और कुछ नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम अच्छा, हमें ये पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ओके। तो उससे हमें कुछ फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। गाइस एक चीज हम ये कर सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, ये मेरे पास 60 आ जाएगा। और क्योंकि ये 60 हो जाएगा तो जाहिर है फिर ये मेरे पास 30 हो जाएगा, ठीक है, सही है। इससे फायदा मेरे पास ये होगा कि ये जो 5 की जो साइड है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 5 है, ठीक है। तो ये क्या, ये 30 के सामने 5 बन रहा है। 30 के सामने जब ये 5 बन जाएगा तो 60 के सामने क्या हो जाएगा आपके पास, यू नो कि आप लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, सही है। जब आप 30 से जब हम लोग 60 जा रहे होते हैं तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग अंडर रूट 2 नहीं होता था, हाँ, अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। सो एक सेकंड हम इसको चेक कर लेता हूँ मैं, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। एक सेकंड, अंडर2 तो नहीं था, एक सेकंड। या अंडर रूट 3, सही कह रहे हैं हम लोग। 36 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 60 के सामने ये हो जाएगा, अंडर रूट 3 वाला आ जाएगा। तो ये पूरे जो हमारे पास है ना डॉटेड लाइन, ये बन जाएगी हमारे पास 5√3,
लेकिन यार अगर ये 5√3 हो भी गया, ठीक है, तो हमारे पास फायदा क्या होगा कि ये जो x है ये हमें पता चल जाएगा कि ये 5√3 है। ओके, ऑलराइट। ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा जो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू सॉल्व एंड देन इट वोंट हेल्प इट। देन हम लोग हम्म, हम्म, इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा कि मेरा x 5√3 मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, लेकिन इसके अलावा मुझे फायदा नहीं होगा। और ये डिस्टेंस आ गया, फिर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा तो मैं ये वाला निकालूंगा, लेकिन दैट टू बिग। या इसको मुझे कोई छोटा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इब्राहिम एंड किसने पूछा हुआ है? मुस्तफ़ा, नहीं मुस्तफ़ा एंड रामीन। गाइस ये मैंने पहले भी ट्राई किया था तो मुझसे काफी बड़े मेथड्स हो रहा था ये। इट विल टेक लाइक 5 to 7 मिनट्स हमारे जो मेरा मेथड है। सो आई वुड सजेस्ट इसको छोड़ दो और मैं ट्राई कर लूंगा कि इसको किसी स्मॉल मेथड से तुम लोगों को करके फिर शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, आई एम सॉरी लेकिन अभी जहन में आ नहीं रहा कि ये किस स्मॉल मेथड से होगा। इट विल द मेथड जो मुझे पता है जिस तरीके से होगा वो काफी लंबा है। सो लेट्स जस्ट लीव इट ओवर हियर, ओके। After 15 what do we have? 19, okay। तो इब्राहिम तुमने भी पूछा हुआ था, सो या 14, उज़ैर ने 14 भी पूछा हुआ है, पहले 19 से पहले 14 है। उज़ैर यार ये मैंने क्लास में कराया क्वेश्चन, लिटरली मैंने क्लास में कराया था। ओके, वो कह रहे हैं सर्कल दैट इज सेंटर एट द ओरिजिन एंड पासेस थ्रू दिस एंड दिस आल्सो पासेस थ्रू व्हिच पॉइंट, ओके। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो ये मैंने कराया तो है लेकिन अब पता नहीं कब। उज़ैर डू यू रिमेम्बर जो मैंने क्लास में कराया था? उज़ैर सर तुम्हें याद है कि जो मैंने क्लास में कराया था ये? जी सर लेकिन समझ नहीं आया था मुझे सही से, बाद में जब कर रहा था मैं खुद। तो फिर सही है। ठीक है, सो ये इस तरीके का एक सर्कल है उज़ैर, वो कह रहे हैं कि भाई इसका एक पॉइंट आपके पास यहाँ कहीं बन रहा है -8, -6, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कोई और पॉइंट होगा आपका कहीं और बन रहा होगा और आपको उसका ये पॉइंट बताने क्या है। आपका सेंटर ऑफ द सर्कल आपका ओरिजिन है, सही है। तो अब आप अगर ये देखो कि किस तरीके से ये चीज बनेगी तो यू नो कि आपका पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, ये दोनों बराबर होने चाहिए, सही है। और वाहिद यही तरीका है कि आप ये बता सकोगे और कौन सा, क्योंकि और कौन सा पॉइंट है जो इस सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, सही है। ओके उज़ैर यहाँ तक क्लियर है? तो आपने क्या करा कि आपने 0,0 और इसके दरमियान आप रेडियस निकाल लो। और रेडियस कैसे आएगा? रेडियस आता है आपके पास डिस्टेंस के फॉर्मूले से, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे आपके पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है, यानी रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास? रेडियस आपके पास यहाँ से आप निकाल लेना, -8 -0 कर लो होल स्क्वायर, यानी और फिर प्लस कर लो -6 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ये 64 + 36, और ये बन जाएगा 100 और वो जो बन जाएगा 10,
ठीक है, आगे वो रेडियस यहाँ से आ जाएगा 10। अब आप करो ये कि आप बोलो कि यार अब हमें 10 रेडियस गिवन है, अब हमें क्या करना है, हम उस पॉइंट पे देखना है कि कौन सा पॉइंट है जो 0,0 के साथ भी हमें 10 रेडियस दे सकता है। तो आपने बोला कि सही है भाई, अब रेडियस इक्वल्स टू 10 हो गया है, और वो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर दोनों साइड्स पकड़ लेंगे तो ये 100 बन जाएगा, इक्वल्स टू अब x2 और x1 हमें चूज करने हैं। इसको आप रख लो x1 y1, तो ये x1 और y1 दोनों 0 हो गए, रह क्या गया आपके पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे ये दोनों 0 0 हो गए ना, 0,0। अब x2 और y2 कहाँ से लाएंगे, जो ये पॉइंट्स गिवन। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पुट इन करते जाओ, और जिसका आंसर 100 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1,10 यहाँ पुट इन करोगे तो इधर 1 का स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर कभी भी 100 नहीं देंगे। ठीक है, फिर तुम ए नहीं हो सकता। उसके बाद बी पुट इन करो, बी में देखो 4 और 9 है, यानी 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये भी 100 नहीं देगा। तो फिर उसके बाद सी पुट इन कर लो, सी कहता है 7 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ये भी 100 नहीं देगा। डी कहता है 9 का स्क्वायर और प्लस करो अंडर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर। नाउ ये 100 देगा, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास 81 प्लस 19 दैट इज इक्वल्स टू 100। दैट्स व्हाई वी विल से कि यार ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये पॉइंट क्या होगा 9 कॉमा अंडर रूट ऑफ 90, ये वो पॉइंट है जो 0,0 के साथ रेडियस 10 ही दे रहा है, और ये वही रेडियस है जो हमें पहले मिल रहा था। दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस पॉइंट। ओके सर, राइट। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास 15 नहीं कर रहे थे हम लोग, 19 है उसके बाद, नहीं 18। इब्राहिम यू आस्क्ड 18। Which of the following could be the slope of a line that contains this and passes between the points this? Okay. एटीन है नहीं, हाँ भाई इब्राहिम, क्या प्रॉब्लम बेटा इसमें, देखो वो कह रहा है कि एक तो पॉइंट आपको गिवन है 1,1, सही है, यानी वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट आपके पास कहीं है 1,1 है, फिर दो पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास 0,2, अपनी तरफ से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास 0,3, सही है। अब तो लाइन का जो स्लोप चाहिए ना, वो चाहिए 1,1 और उस पॉइंट में जो इन दोनों के बीच में से गुजरता हो। ठीक है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, तो यानी कि इनका मिड पॉइंट की बात हो रही है। तो इसका एक मिड पॉइंट निकाल लो इब्राहिम, और ये पॉइंट मिल जाएगा, उसका ग्रेड निकाल देना। सही है, तो इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट क्या होगा इसका, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा आपके पास 0 प्लस 0/2 कॉमा 2 प्लस 3/2, तो ये बन जाएगा 0,5/2। ठीक है, और एक ये रहा पॉइंट, तो इन दोनों का बस ग्रेड निकालना है। ग्रेड कैसे आ जाएगा, इजी, y2 माइनस y1 यानी 5/2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1 0 माइनस 1 है ना, ये y2 था तो ये x2 हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका 5 माइनस 2 हो जाएगा 3/2, आपका माइनस में आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके इब्राहिम, आई थिंक इब्राहिम नहीं पूछा था ना, सही है। हाँ, 18 के बाद 19 पूछा हुआ है रामीन ने।
अच्छा, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन क्लास, ठीक है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, बस ये इंग्लिश में ज्यादा लिखा हुआ है, मैं इसको ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। ओके, राइट, हमारे पास एक है जो बन रहा है किस तरीके से। ओके, सो वी हैव दिस सर्कल क्लास, ओके, ये सर्कल हमारे पास बन गया है। फिर इसका मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 है, सो एक, सो ठीक है, यहाँ से कहीं से एक और बन रहा होगा। एक और क्या बन रहा है इसका, मुझे मिड पे इसका वो ठीक है भाई। ओके, सही, ये इसका हाफ था, यहाँ पे लगा। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल थे, इफ कंप्लीट डायग्राम द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8, तो डायमीटर 8 है, मतलब यहाँ पे डायग्राम में शो भी हुआ है कि ये 8 है आपका, ठीक है, ये आपका 8 है। फिर वो कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4, यानी ये जो आपका 4 है, ठीक है। द सर्कल्स आर टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस पे यहाँ टेंजेंट हो गए, ठीक है, ये 0,0 है, और ये आपके पास क्या है, आपके पास 6,0 है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है क्लास, टेंजेंट होता है जो ये उसको काटता नहीं है, बस सिर्फ टच करता है, ठीक है। टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस द अदर लाइन, इट डजंट कट इट, इट डजंट बाइसेक्ट इट, जस्ट टचेस एंड गोस, ओके। तो देखो यहाँ पे सिर्फ टच करके ऊपर जा रहा है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन नॉट शोन, यानी वो लाइन जो हम बनाएंगे डायग्राम में शो नहीं हुई भी, दैट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास, एक ये है सेंटर ऑफ द सर्कल इस बड़े सर्कल का, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। कह रही कि ये वो एक लाइन है जो इन दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल्स को कनेक्ट कर रही है, और वो आगे जाके कहीं एक्स एक्सिस को टच करती है। इफ यू ड्रॉ दिस लाइन ओवर हियर, वी कैन सी कि इन दो पॉइंट्स को टच करके कोई लाइन यहाँ आगे जाके हिट कर रही है आपके एक्स एक्सिस को। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जाहिर है एक्स एक्सिस को जब हिट करेगी तो वाई तो इसका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, लेकिन जब वाई 0 हो जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बताओ ये एक्स क्या है, एक्स एक्सिस जो है इस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे। सो अब हमारे पास इससे फर्क नहीं पड़ता है 6,0 0,0 से, हमें ये दो पॉइंट्स मिले हुए हैं यहाँ पे, ये चेक कर लो क्या है ये दो पॉइंट्स। वी नो के ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास, दिस वाज एक्स तो 0 था इसमें, और वाई तो 4 था। और ये वाला पॉइंट क्या था, ये इसका वो कह रहा था ना इसका डायमीटर 4 है, तो इसका रेडियस 2 हो जाएगा। ये डायमीटर 4 है, ऊपर तक तो रेडियस हाफ हो जाएगा, यानी ये 2 हो गया। और एक्स एक्सिस तो यहाँ गिवन है 6,0, ये रहा 6, तो ये बन जाएगा 6,2। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और x,0 बस ये चाहिए, आराम से हमें मिल जाएगा। पहले इनका ग्रेड निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से मैच कर लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑन द लाइन सेम होता है, हम लोग निकाल लेंगे कि भाई हो जाएगा 4 - 2/0 - 6, जो बन जाएगा आपका 2/-6, जो बन जाएगा -1/3। और क्लास यही -1/3 ना हम दोबारा से इक्वेट कर देंगे 6,2 और x,0 में, यानी 2 - 0
और x में हो जाएगा 6 माइनस एक्स, बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, ये बन जाएगा -6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 वहां जाके बना देगा इसको 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ डिड वी डू दिस, बट वी न्यू कि हमारे पास ऑन द सेम लाइन रामीन हमारे पास क्या सेम होता है, ग्रेडियंट सेम होता है सारे पॉइंट्स का, ठीक है। तो जब ग्रेडियंट सेम था तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल के उसका ग्रेडियंट निकाल लिया, और फिर किसी भी 2 पॉइंट्स को अननोन, किसी भी एक पॉइंट को अननोन पॉइंट के साथ यूज करा, और हमारे पास उसका अननोन पॉइंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, all right, after question number 19 we have 20 by Ibrahim, है ना। Ibrahim, the question number 20 ये रहा। The line y plus 2x is equals to b is perpendicular to a line that passes through origin. If the two lines intersect at this, what is the value of k? So Ibrahim, let's just draw a diagram, ठीक है, just for our better understanding. ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा। वो कह रहे हैं कोई एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट, बट ये कि वो ओरिजिन से जा रही है। So let's call this line L1, okay? अब वो कह रहे इसके बाद एक ये जो लाइन है हमारी y plus 2x equals to b, इसको ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y plus 2x is equals to b। अब वो कह रहे हैं जो ये इंटरसेक्शन हो रही है ना, इस इंटरसेक्शन पे पॉइंट है हमारे पास k plus 2, 2k, ओके। अब कह रहे हैं k की वैल्यू बताओ क्या है, व्हाट इज दिस k, सही है। नाउ अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यू नो दैट्स द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमें पता है कि यार ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस कि 90 डिग्री है। जहां पे भी परपेंडिकुलर आ जाता है वहां पे हमें पता है कि ग्रेडियंट होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर हम लाइन L2 का ग्रेडियंट और L1 का ग्रेडियंट इक्वेट कर दें रेसिप्रोकल करके, तो हमारा आंसर आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, यहाँ से पहले ग्रेडियंट निकालो लाइन L2 का। L2 का ग्रेडियंट क्या होगा, y plus 2x equals to b है, 2x वहां ले जाओ, y equals to -2x plus b हो जाएगा। यानी यहाँ से ग्रेडियंट मिल गया हमें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से ग्रेडियंट क्या आ गया, -2 ग्रेडियंट हो गया इधर का, ओके। सो वी कैन से कि लाइन L2 का जो ग्रेडियंट है ना, यानी M2 जो है वो आपका -2 है। जब M2 का ग्रेडियंट -2 आ गया है तो रेड का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रेड M1 होगा, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब हमें पता ये चल गया है कि भाई L1 का जो ग्रेडियंट है ना वो आपके पास आ गया है 1/2, सही है। अब आपके पास L1 पे 2 पॉइंट्स भी गिवन है, एक ये रहा पॉइंट, और याद रखना इब्राहिम ये ओरिजिन का पॉइंट हमेशा होता ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉइंट गिवन होता है। सो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ग्रेडियंट है, हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी विल से कि 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 0 - 0 यानी ओरिजिन, और ये हो गया y2 यानी 2k, और x2 हो गया आपके पास k plus 2। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा k plus 2 इक्वल्स टू 4k, ठीक है। 2 इधर ही रखो, इसको 3k बना देंगे, और k हो जाएगा अब यहाँ से इक्वल्स टू 2/3 एज अ फाइनल आंसर, ओके।
इब्राहिम एंड एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? समझ आया? ओके, इब्राहिम को क्लियर हो गया, दैट्स कूल। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव 24, है ना? Yeah, so Uzair 24, then we have 25 as well by you and Mustafa. 24, then 25. If the slope of the line P shown in the figure above is 3/2, what is the value of B? All right, guys, this is incomplete information. Okay, the question is incomplete. यहाँ पे उनको एक x की वैल्यू देनी चाहिए थी जो नहीं है, और फिर यहाँ पे ये b था तो वो तो आप निकाले, so it's incomplete. We don't need to do it. या बस ये होता क्या, यहाँ पे अगर ये कंप्लीट होता ना तो वो आपको एक पॉइंट देते, यानी ये जिसका y एक्सिस 2 दिया है उसका x एक्सिस यहाँ पे बता देते, और आपको ग्रेड गिवन है, ग्रेड गिवन है, इससे आप तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। वो तीसरा पॉइंट यहाँ y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा उधर, उसका वी ऑलरेडी नो x0 होगा, ठीक है? तो आप फिर उसको यूज करके आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, तो जस्ट लीव इट। 25, क्या मसला है उज़ैर इसमें? सर आंसर नहीं आ रहा है इसका सही से। देखो, लेट्स जस्ट से कि वो ये कह रहे हैं भाई ये आपका 0,2 है, ये आपका 1,5 है, और ये आपका -1,4 है, ठीक है? और ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर चाहिए, तो इन सब के आपको डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा लेबरस क्वेश्चन है। अब IB ऐसा पूछता नहीं है कि एक ही फॉर्मूला आप 3 जगह अप्लाई कर रहे हो, लेकिन खैर अब बोला हुआ है तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं, ठीक है? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? दिस वुड बी, ये 5 - 2 हो जाएगा, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 अंडर रूट एंड अंडर रूट 10 हो जाएगा ये, ठीक है? तो आपने इसको बना लिया, ये हो गया अंडर रूट 10 आपके पास। तो ये वाली साइड रह गई, ये इस वाली साइड पे यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1 - इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, तो अंडर रूट ऑफ 5 बन गया ये, सही है? ये रह गया आपके पास आखिरी में, आपने इसमें इन दोनों में कर लिया, यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 4 हो जाता है -2 का स्क्वायर इज 4 और 1 का स्क्वायर इज 1, ये भी अंडर रूट 5 बन गया। अब पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर कैसे आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10। अब ये आंसर नहीं आ रहा तो वो अलग बात है। ये हो सकता है कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें अगर, तो लिसन, अगर ये 2√5 है प्लस ये √5 इंटू 2 है, तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं √5 कॉमन ले लूँ यहाँ से। अगर मैं √5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है उज़ैर, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? यहाँ 2 रह जाएगा प्लस अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा मेरा। इज दिस गिवन ओवर हियर? √5 बाहर है, 2, हाँ देखो DE गिवन भी है, ठीक है? मैंने क्या किया इसमें, ये मेरे पास आंसर आ रहा था यहाँ पे, ठीक है उज़ैर? फिर मैंने देखा कि ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन में गिवन है, यानी ब्रैकेट्स में गिवन है आंसर उज़ैर, तो मैंने अंडर रूट 10 को अंडर रूट 5 इंटू 2 कर दिया, और इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अंडर रूट 5 दोनों जगह है, मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो इधर 2 रह गया और वहां पे अंडर रूट 2 रह गया, ये आंसर हो गया हमारा, सही है? ओके,
25 के बाद what do we have? 30. So everybody has asked 30. Ramin, Mustafa and Uzair, what's wrong in question number 30? Okay, I think ये भी कराया हुआ है मैंने. Okay, right. वो कह रहे हैं the value of k so that the point this are vertices of a right angle triangle at -1, 0. So आपको भाई 3 गिवन है, सही है. अब कैसे गिवन है आप यूं बना सकते हैं उसको किसी तरीके से, ठीक है. लेट्स से ये आपका कुछ बन रहा है ऐसा, ओके. अब वो कह रहे हैं कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल ना -1, 0 पे, यानी ये हो गया आपका -1, 0 का राइट एंगल ट्राइंगल. फिर एक आपके पास आ जाता है 7, 3 और एक आपके पास आ जाता है k, -2. अब वो कह रहे हैं k की वैल्यू चाहिए, ये जो k है ना इसकी वैल्यू चाहिए. सो यू नो कि यार इसका ग्रेड निकाल लो, और तो वो इसके ग्रेड ये क्योंकि 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा. So let's take out the gradient of this. Let's call this line L1. So m gradient of 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, -3 and -1, -7. तो ये बन जाएगा आपके पास -3/-8 यानी 3/8. जब ये 3/8 बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? This would be 8/3 in माइनस. सही है. आप इसको बोल दो -8/3 is equals to, ये ग्रेडियंट बना लो, हो जाएगा ये y2 यानी 0 -2 अपॉन क्या हो जाएगा -1 -k. सही है. फिर ये हो जाएगा -8/3 इक्वल्स टू 2/-1 -k. 3 वहां जाके 6 बना देगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 से. ये बन जाएगा 8 + 8k इक्वल्स टू 6. ठीक है. ये हो जाएगा 8k इक्वल्स टू -2. यहां से आ जाएगा k इक्वल्स टू -1/4 एज द फाइनल आंसर. ओके, सही है भाई. 30 तुम सबने पूछा हुआ था, क्लियर है. आई थिंक मेन मसला ये होगा कि हाँ क्या कह रहे हो मुस्तफा? इसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट क्यों लिया? डिस्टेंस भी तो ले सकते थे. ये चीज समझ नहीं ले आई. तो सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे तुम करते क्या लेने के बाद? दैट्स द प्रॉब्लम. सेम चीज जो इसमें करी, सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेडियंट लिया तो उसमें डिस्टेंस ले सकते थे. लेकिन डिस्टेंस को इक्वेट ना मुस्तफा, तुम्हारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट डजंट मीन कि वो यहाँ से लेके इधर तक का भी वही होगा, बिकॉज इट्स राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में साइड सेम तो नहीं होती, वो तो इक्विलैटरल में या आइसोसेलेस में होती हैं, ठीक है ना. तो अगर वो कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम कह सकते थे कि भाई आप डिस्टेंस से काम चलाओ, क्योंकि डिस्टेंस सेम होते हैं वहां पे. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्टेंस सेम नहीं होगा. ग्रेडियंट्स क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल हो सकते हैं. ओके. क्या वो तो होंगे ही, ठीक है, जब भी आप उसको यूज करोगे. ऑलराइट, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव for 32 by Uzair. 24 भी पूछा था, 24 हो गया था. ओके, 32 guys, come to 32. Equation of line that passes through 3,5 and is perpendicular to the x-axis. हाँ भाई, किसने पूछा भाई ये? Uzair, what's the problem over here? सर ये इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब पूछ क्या रहे हैं, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर. क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा समझाओ, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, क्या बताओ. मतलब इसमें सर ग्राफ बनाना है ना सर, वो बनाना नहीं आ रहा सर. ये वाला क्वेश्चन तो
देखो वो कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 3,5 यानी एक आपका 3 है यहाँ पे, लेट्स से 5 है इधर, एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स एक्सिस ये है ना, इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यू कटेगा। ठीक है, तो ये आपका 3,5 ये रहा, इसके परपेंड, अब ये इसकी लाइन, ये लाइन जो है ना इसके परपेंडिकुलर जानी है होता है, तो क्या है लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? उजैर, यस सर। क्या क्या इक्वेशन होगी? अब तो मैंने ग्राफ ड्रॉ भी कर दिया है, क्या इक्वेशन होगी इसकी? सर इसकी सर समझ नहीं आया। यार मैंने एक ग्राफ जब तुम लोग को करा रहा था बच्चे, एक सेकंड रुको दिखाता हूँ, वेट, ये याद है? व्हाट इज दिस? पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा? व्हाट इज दिस उजैर, डू यू रिमेम्बर? सर यस सर। क्या वो, ये क्या है? सर ये पैरेलल परपेंडिकुलर है सर वाई के। परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हाँ, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशंस क्या बन रही है? जो तीन, ये जो इतनी जो रेड लाइंस से बनी हुई है, क्या इक्वेशन बन रही है? सर मतलब x इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल -2 सर, मतलब x हाँ पे बन रही। हाँ, तो यहाँ पे बनेगी ये वाली। सर यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 बनेगी। बस ये आ गया आंसर। उजैर, जो तुम, मैं जो क्लास वर्क लिखवाता हूँ, तुम वो अपने कॉपी करते हो या बस देख रहे होते हो, कॉपी नहीं करते हो उसको? सर मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करते हो? ये तो ये रिवाइज करते हो या नहीं करते हो? फिर अगर copy सर किया होता है तो ये कर लेते, अगर कॉपी किया होता है ना तो ये क्वेश्चन हो जाता तुमसे। सर मेरे पास किया हुआ है कॉपी, हम पिक्स भेज सकता हूँ आपको। 32 के बाद आ जाओ गाइस क्वेश्चन नंबर 40 पे। The equation of a perpendicular bisector of the line joining this and this is what? ठीक है भाई। Yes, Mustafa. Mustafa, what is a perpendicular bisector? जैसे लाइक एक लाइन है, उसको दूसरी तरफ से कट करता है तो उसका नेगेटिव वाला जो ग्रेडियंट वाली चीज होती है वो राइट एंगल बन रहा होता है। वो तो perpendicular भी हो जाता है। Why is it a perpendicular bisector? What does the word bisect mean? जो उसको कट कर रहा हो बीच में से, बाइसेक्ट कर रहा हो। Bisect का मतलब हो गया बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है मुस्तफा टू कट इनटू हाफ, ठीक है? बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ में तोड़ देना, ठीक है? और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जहां से वो हाफ में तोड़ा है वहां पे वो 90 डिग्री भी बना है। ओके, ओके, पॉइंट आ गया, एक आ गया, ए 0,8 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? दिस वुड बी 0,8, और एक है 4,2, सो कोई 4 इधर आ जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, तो दिस वुड बी 4,2। अब इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट और आएगा जो हमारा कहलाएगा मिड पॉइंट, ठीक है? ठीक है, मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है? और कह रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, तो एक तो ब्लू लाइन तो यहाँ पे आसानी से बन जाएगी हमारी, कोई मसला ही नहीं होगा। ये वाली ब्लू लाइन तो बन गई हमारी, लेकिन हमें ब्लू लाइन चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? हमें ग्रीन वाली लाइन चाहिए। अब उसके लिए सबसे पहले आ गया आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 4 + 0/2 कॉमा 2 + 8/2।
तो 4/2 2 बन जाएगा, 10/2 5 बन जाएगा, मिड पॉइंट बन गया 2,5। फिर आपको चाहिए आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन जो है ना वो आपको चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आपको 90 डिग्री दे रही है, ये लाइन आपको दे रही है 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब आपको ग्रीन लाइन का पॉइंट मिल चुका है, बट यू डोंट नो इट्स ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट आपको ब्लू लाइन दे देगी। ब्लू लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 8 - 2/0 - 4, तो ये बन जाएगा 6/4 माइनस में, जो बन जाएगा 3/2 माइनस। तो ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा 2/3 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये -3/2 है, वो 2/3 पॉजिटिव बन गया। पॉइंट गिवन है, अब इक्वेशन आ जाएगी y - y1 = m × x - x1, ठीक है। फिर ये हमारा बन जाएगा y माइनस, हमारा पॉइंट क्या था भाई? 2,5 था ना, हाँ, तो 5 = ग्रेडियंट इज 2/3 x - 2, ओके। 3 यहाँ कॉपी कर दो तो हो जाएगा 3y - 15 = 2x - 4, ये बन जाएगा 3y = 2x + 11, सही है। क्या आंसर हमारा? 3y, हाँ, ए आंसर हो जाएगा हमारा। ओके मुस्तफा, cool. After question number 40, let's move ahead to 58, then 59, and then 60 we end, okay. Ibrahim. Right, so they want us to find the center and radius of the circle. आज हमें given है, वो given है 2x + 6y - x² - y² = 1 है, ठीक है। उसको चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा x² + y² - 2x - 6y, ठीक है, +1 = 0, ओके। यानी कि हम लोगों ने इन सबको पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैं 1 को यहाँ पे भी ले आया। फिर हमें पता है किस फॉर्मेट में गिवन है, तो हम उसी हिसाब से वो वाला फॉर्मेट यहाँ लगा लेंगे। x² + y² + 2gx + 2fy - c = 0, ठीक है। ऑलराइट, यार एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ये मुझे चेक करने दो। वो था -c था या +c था? +c था, +c है ना, ओके, +c, ओके। बस अब आप आराम से निकाल लो ये, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा आएगा -g - f, और आपके पास जो रेडियस होगा वो आएगा आपके पास g² + f², ठीक है, -c से, ओके। तो अब आप ये यहाँ से निकाल लोगे। सबसे पहले आप बोलो कि -2x = 2gx, सो 2 और x से ये कट गए, 2 और x, तो g रह गया -1। फिर आ गया -6y, जो बन जाएगा = 2fy के, सो 2 और y कट गए यहाँ से, ये 3 रह गया, ये तो f हो गया आपके पास = -3। सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास क्या आ जाएगा? 1,3, यानी -g - f होगा ना, तो 1,3 हो गया। अब r चाहिए आपको रेडियस। रेडियस आपके पास आ जाएगा g² मतलब 1, f² मतलब 9, और c आपके पास गिवन है 1, ठीक है, -1, तो रेडियस आपके पास यहाँ से 9 आ जाएगा, ओके। रेडियस आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओ सॉरी, ये होगा r² = 9 है, so that means r = 3 हो गया।
तो ये r equals to 3, 1,3 and 3, ये आपका आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। ओके इब्राहिम, अगर इब्राहिम नहीं पूछा था ये 59, अगर कोई 59, yes 59 60 are the same I guess, है ना? ओके चलो इब्राहिम से हो जाएगी, किसी और को कराने हो तो मुझे बता दो, वरना लेट्स मूव अहेड। सो वी डन विद होमवर्क फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल नाउ, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड डू द होमवर्क फॉर ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके लोग बॉयज प्लीज मुझे मैसेज कर दो होमवर्क पे, होमवर्क फॉर ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स। Zoom पे प्लीज मैसेज कर दो। आप लोग प्लीज मैसेज करो, मैं जरा कुछ खा के आ जाऊँ, तो मतलब ऐसे ही कुछ स्नैक खा लूँगा ताकि एनर्जी आ जाए, बहुत कमजोरी सी हो रही है कोविड में। ओके जल्दी से प्लीज मुझे मैसेज कर दो होमवर्क, आई एम वेटिंग। All right, guys, I'm back. Okay, let's start. Your questions first. Who's there?
वलीद we have Ibrahim, मुस्तफा ने बोले हैं 38, 34, 25, 26 and रामीन ने बोले हैं 12, 25 and 27. Okay, सही है, that's about it. Let's start, guys. All right, question number 11 first. है ना? नहीं, question number 5. मुस्तफा ने 5 पूछा हुआ है पहले. All right, so Mustafa, they say the ratio between perimeter and breadth of a rectangle is 5:1. The area of the rectangle is this. What is the length of the rectangle? ठीक है. The ratio between the perimeter and breadth of a rectangle, ठीक है. That means कि perimeter upon breadth, तो उसकी क्या है 5:1 है. यानी perimeter क्या होता है हमारा 2 into length plus breadth होता है, और breadth तो हमारे पास वैसे ही breadth होती है, और वो है 5:1. 5 ही हो गया, 5/1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं. b को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2l plus 2b equals to 5b, जो बन जाएगा 2l equals to 3b. सही है, तो ये हम आपके पास सबसे पहले एक इक्वेशन बन चुकी है. फिर क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास इफ द एरिया इज 216, यानी एरिया अगर आपके पास 216 होगा तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 216. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ चाहिए, यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई आपकी जो ब्रेथ है उसका आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी 2l/3 कर दो इक्वल्स टू b. फिर l मल्टीप्लाइड बाय 2l/3 इक्वल्स टू 216 हो जाएगा. फिर इसको यू जस्ट सिंप्लीफाई, 108 हो जाएगा. एंड दिस वुड बी l स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 324. और लेंथ यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 17. सिंपल. ओके मुस्तफा, क्लियर है? इजी. 5 हो गया. 5 के बाद वी हैव व्हाट 11. नहीं 2 भी था, वलीद ने 2 भी पूछा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएगा इस. The diameter of the circle which shall contain 1/3 of the area of a circle of radius 30 feet. Okay. So there's a bigger circle, ठीक है, जो ये है. ठीक है, so let's keep this. वो कह रहे हैं ये वाला सर्कल है, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 फीट. तो इसका जो रेडियस है ना वो 30 फीट है. ओके, ये जो है ना ये 30 फीट है इसका. अब एक छोटा रेडियस है, एक छोटा सर्कल है जो इसका 1/3 है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसका ये जो एरिया है, इसका एरिया इज इक्वल्स टू 1/3
of this area of the blues area. ओके तो इसका एरिया पहले आपने, और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है डायमीटर क्या है. तो डायमीटर निकालने के लिए पहले तो एरिया चाहिए. एरिया यहाँ से आ जाएगा, इसका एरिया निकाल लो, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. दिस वुड बी व्हाट, पाई इंटू 30 स्क्वायर. दिस वुड बी, एरिया वुड बी इक्वल्स टू 900 पाई. ये आ गया एरिया इसका. जब इसका 900 पाई आ गया तो आप इसका रेड वाले का निकाल लो. रेड वाले का क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/3 इंटू 900 पाई. तो बन जाएगा इसका एरिया 300 पाई. एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ओके वलीद, तो यहाँ पे होगा हमारे पास फायदा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर क्या रह जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300. सही है, जो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100. यहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास 10√3. डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर होता है आपके पास 2r. तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 10√3, जो बन जाएगा आपके पास 20√3 एज द फाइनल आंसर. ओके वलीद, ठीक है. ऑल राइट, आफ्टर दिस वी हैव 5 और 2 के बाद हमारे पास 11. राइट, 11 इब्राहिम एंड उजैर. Which of the following triangles are isosceles? ओके तो ये isosceles नहीं है, ठीक है. ये है. ओके तो ज़ैर एंड वलीद, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है which of the following triangles, which of the following triangle is not an isosceles, not an isosceles. तो ये हो जाता है कि यार ये isosceles नहीं है क्योंकि बाकी सारे isosceles हैं. तो क्वेश्चन में मिस्टेक है. After 11 we have 12 by Uzair and Ramin. Area of the circle of diameter, ठीक है. Okay. Question number 12. Right, area of a circle of diameter d, ठीक है, is x square inches. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि आपका एक सर्कल 1 है, ठीक है, उसका वो कह रहे हैं डायमीटर जो है वो d है. तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा d/2. और उसका एरिया कितना है, एरिया जो है उसका वो x है, ठीक है. कह रहे हैं द एरिया ऑफ अनदर सर्कल रेडियस d. अब ये सर्कल 2 है, इसका जो रेडियस है वो d है, d/2 नहीं है ही d. तो इसका एरिया क्या होगा. सो यू नो कि भाई यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो गया, रेडियस आपका यहाँ पे डबल हो चुका है. अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया पे क्या फर्क आएगा, ये चेक कर लेते हैं. तो देखो एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. एरिया था हमारे पास x, कब था, जब हमारे पास रेडियस था d/2. तो ये था आपके पास रेडियस, आपके पास क्या था d/2, है ना. तो ये हो जाएगा पाई इंटू, नहीं ऐसे नहीं, वेट आसान करते हैं, एरिया तो ए ही रखते हैं, ठीक है. तो रेडियस क्या आपको यहाँ पे क्या था, d/2 था ना. तो ये हो गया आपके पास d/2 का होल स्क्वायर था. ये आपके पास बन गया एरिया इक्वल्स टू पाई अपॉन 4d स्क्वायर. ये आपका पहले एक एरिया बन गया जिसको हम x कह रहे थे. अब ये वाला एरिया क्या बन गया आपके पास,
सॉरी ये ब्लू से करना था मुझे, चलो अब मैंने रेड से ही कर दिया सारा, तो मैं ये भी रेड से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे एरिया क्या हो गया, यहाँ पे एरिया आ गया आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के बाद रेडियस है डी आपके पास, तो ये हो गया पाई इंटू डी स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज एक्स, ये जो चीज है ना ये आपके पास ये एक्स बन रही है। ठीक है यार, एक सेकेंड जूम आउट करो, एक ही पेज पे आ जाए, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ दिस द क्वेश्चन है सेट कि यार ये आपके पास x है, यानी x जो है ना वो आपके पास है पाई अपॉन 4d स्क्वायर, और तो आपके पास ये क्या चीजें बन रही है, जाहिर है दिस अगर आपको निकालना है तो यू कैन से कि यार ये आपके पास पाई डी स्क्वायर बहुत आसान है, अगर यही 4 हम लोग वहां ले जाए ना तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर, और ये यही बन रहा है पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो यू नो कि ये 4 टाइम्स आपका रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल। तो मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पहले हमें बोल रहा था कि एरिया ऑफ अ सर्कल बताओ और डायमीटर डी बताओ नहीं, बल्कि गिवन था कि x स्क्वायर इंचेस है, फिर कहते हैं एरिया ऑफ अनदर सर्कल। ठीक है, और रेडियस d क्या हो जाएगा, उसका रेडियस d था, उसका रेडियस d ये रहा, हमने निकाला कि उसका एरिया का फॉर्मूला बन रहा है पाई डी स्क्वायर, और इसका एरिया का फॉर्मूला बन रहा था पाई अपॉन 4d स्क्वायर, बस हम 4 वहां लेकर गए तो इक्वेशंस मैच हो गई एक दूसरे से, एंड नाउ वी नो कि ये 4 टाइम्स इक्वेशन बढ़ चुकी है, 4 टाइम्स एरिया है। ठीक है, सो बस ये आपको आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 4x जो है ना वो इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, किसने पूछा था, जिसने पूछा था समझ आया 12 रामीन एंड दैट्स इट। रामीन समझ आया या कंफ्यूज हो? ओके, रामीन को क्लियर है सब। ओके, आफ्टर 12 वी हैव 19 है ना, उज़ैर एंड वलीद have asked 19. वलीद मैंने इंस्क्राइब का बताया था, डू यू रिमेम्बर इंस्क्राइब वाली चीज? जी भी सर, पता है। पता है तो फिर ही हो जाएगा सॉल्व। A square is inscribed in a circle. So you have a circle. And then you have a square. और इसका एरिया जो है ना वो 18 पाई गिवन है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई रेडियस होगा, ये क्या होगा इसका रेडियस। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा, ये एक और रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा अब, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका डायमीटर भी बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उसका एरिया जो है यानी पाई आर स्क्वायर जो है वो 18 पाई के बराबर है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3√2। जब रेडियस 3√2 हो जाएगा तो उसका आपको तो पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम लोग ये x और ये x अज्यूम कर सकते हैं, और ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, ये पूरी साइड आपकी बन जाएगी 2r, वो जो पूरी साइड है ना आपकी बन जाएगी 2 ऑफ r। सो यू कैन से वो 2r है और r आपके पास 3√2 है, तो 2r क्या बन जाएगा आपके पास 6√2, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया बस मैंने इसको। ठीक है, 6√2 बन गया। नाउ यू कैन से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर ये आपका 2r बन जाएगा जो है 6√2, और ए और बी दोनों बराबर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको इसी के वैल्यू भी चाहिए और इसका भी स्क्वायर है, तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको रूट मार के 6 ले आएगा, तो x का आंसर 6 हो जाएगा, यानी एक स्क्वायर की साइड जो है वो हमारी 6 बन रही है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, दैट्स व्हाई 19 का आंसर 6 हो जाएगा। ओके, वलीद एंड उज़ैर क्लियर है? ओके, 19 हो गया।
19 के बाद we have 23 है ना, या 23 इब्राहिम. Guys, 23 is an interesting question. It's something which IBF frequently asks. Okay, so please just have full concentration here. Diagonal of a rectangle given a 10. All right, so let's draw that. अब इसका जो हमें diagonal मिलेगा वो 10 गिवन है, ये मतलब है इसका. ठीक है, ये 10 है. वी डोंट नो दिस एंड वी डोंट नो दैट, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ए एंड बी कह सकते हैं. ये एल एंड बी का तो लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो लेंथ एंड ब्रेथ. सो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 10 स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी, अब हमें कुछ भी नहीं पता कि एल और बी क्या हो सकता है. तो ऑफ कोर्स हम लोगों को बस इतना पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में बैठेगा बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल. सो वी हैव टू पुट इन द पॉइंट्स बाय आवर साइड, बाय आवरसेल्फ. अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा था सम फेमस राइट एंगल ट्राइंगल्स. राइट, उसमें से एक होता है 3, 4 और 5 होता है. हमने क्या कहा था, इसके सारे मल्टीपल्स भी यही इसी में आते हैं. यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 6, 8, 10 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो 15, 12 एंड 9 भी बन जाएगा. ये सब जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. सो 10 में कौन सी मिल रही है हमें, 10 में मिल रही है 6 और 8 मिल रहा है हमें. तो हम ये बोल सकते हैं कि यार 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. और ये बैठ भी रहा है, 100 इक्वल्स टू 36 प्लस 64. दैट्स इट. मतलब अगर आप ये फेमस साइड्स याद कर लो ना तो बहुत आसान हो जाता है. वरना ये था कि ट्रायल एंड एरर का मेथड पुट इन करना कि लेंथ अगर 1 होगी तो ये पॉसिबल है या नहीं है, लेंथ 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से. वरना आसान ये है, जस्ट रिमेंबर कि 3, 4, 5 हमारा एक फेमस राइट एंगल ट्राइंगल है. इसी के रेशो में सारी इसकी साइड्स जो है ना वो सब राइट एंगल देंगी हमें, और वो ये रहा. सही है. तो नाउ वी नो कि हमारी साइड्स क्या 6 और 8 बन रही है, यानी ये 6 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी, या वाइस वर्सा कर लो. अब एरिया बोल रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हो जाएगी 8 एंड ब्रेथ हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 48 एरिया आ जाएगा. ठीक है, एरिया हो जाएगा 48. ऑलराइट, सो डन विद 23. 23 के बाद वी हैव व्हाट डू वी हैव 25 एंड देन 26 बाय इब्राहिम बाय अच्छा, और ये तो सेम मुस्तफा ने भी पूछा है. ठीक है, रामी ने भी 25 पूछा हुआ था. ओके, right, come to question number 25. Perimeter of a rectangle is 34 while diagonal is 12. Okay, so let's draw the rectangle again. Right, so they're saying that the perimeter of rectangle is 34 and diagonal is 12. This diagonal is 12. Perimeter is 34, so we can say that the perimeter equals to 2 into length plus breadth. That means 34 equals to 2 into length plus breadth. And then of course this will get cancelled, and 17 equals to length plus breadth. This is our first equation. Okay. पहली इक्वेशन ये बन गई. फिर वो कह रहा था कि हमारा डायगोनल जो है वो 12 है. सो वी कैन से कि हमारा जो 12 स्क्वायर है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट लेंथ, दिस इज द ब्रेथ. सो वी कैन से कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा 12 स्क्वायर. ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 विद अस. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई हमारे यहाँ. अब वो पूछ कर हमसे पूछ रहे थे कि एरिया बताओ क्या है. तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ.
नाउ ये वो वाला केस बन गया है जो हम लोगों ने क्लास में भी किया था, दैट इब्राहिम, रामीन एंड एवरीबडी एल्स, कि हमारे पास सेम 3 इक्वेशंस बैठी हुई हैं। एक एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एल प्लस बी है और एल बी है। यानी कि हमारे पास जो बन रही है ना कहानी, वो ऑटोमेटिकली ये वाली बन रही है कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bl। वही a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। एल प्लस बी की जगह मैं 17 स्क्वायर लिख दूंगा, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 144 लिख दूंगा, और 2LB की जगह मैं मतलब 2 टाइम्स दी LB कर दो जो उसका था एरिया। सही है। 17 स्क्वायर क्या होता है हमारा 349 है ना, तो आई एम नॉट रॉन्ग या, और तो ये बन जाएगा, नहीं एक सेकेंड, ये हो जाएगा 17 इंटू 20 माइनस 3 हो जाएगा 340 एंड 34 51 289 सॉरी, हाँ तो 289 इक्वल टू 144 प्लस 2LB। ओके, तो ये बन जाएगा 145 राइट, इक्वल्स टू 2LB। यहाँ से LB आ जाएगा आपके पास 72.5। ये आंसर है या नहीं है? नो सर हाँ बोलो। सर डायगोनल 13 रखने से आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक है। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है सही है। कोई मसला नहीं है। अगर डायगोनल 13 से रखे फिर तुम लोग चेक कर लेना, वर्किंग तो सारी सेम ही रहेगी ना, वर्किंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर ये 13 हो जाता है, और विल कीप इट दैट वे। ठीक है, लेकिन अगर ये 12 होता तो बस याद रखो ये हमारा आंसर होता। ओके सही है। ओके 25 के बाद शायद 26 भी तुम लोगों ने कहा था। हाँ 27 भी है, रामी ने 27 भी बोला। ओके सो 25 26 27 28 भी है। ओके इस लाइन के सारे हैं। Come to 26. Diagonal of a rectangle while area is 4. The perimeter is what? Hmm. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो है वो गिवन है √10। ठीक है, और उसका जो एरिया है ना वो गिवन, वो कुछ और गिवन है, वो है 4। ओके so this is √10, so this can be length and the breadth. We can say कि √10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, फिर वो कह रहा है कि एरिया 4 है, सो दैट मींस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दिस 4 इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब वो कह रहे हैं पैरामीटर बताओ क्या होगा। ठीक है, पैरामीटर कैसे आएगा? पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ से ना। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगेन वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, द वन दैट वी नो, ये बन जाएगा आपके पास L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB अगेन। L प्लस बी का होल स्क्वायर इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा 10। ठीक है, और 2LB का मतलब है प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, √18 बन जाएगा L प्लस बी। और क्योंकि पैरामीटर जो है वो 2 मंथ से आता है तो पैरामीटर हो जाएगा 2, L प्लस बी √18 आ रहा है तो √18। सही है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, पैरामीटर हमारे पास हो जाएगा 6√2। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। डू वी नो हैव दिस 26 या 6√2 है, बी हमारा आंसर होगा। ओके सही है भाई। ओके डोके
Let's move ahead. After question number 26, we are 27. Whether the length and width of a rectangle are this. If both sides increase by a unit, the perimeter increase by how many units? ओके उमर, क्वेश्चंस के बाद एंड में बता देना, मैं करा दूंगा. The length and width of a rectangle are this L and W. If both sides increase by a units, ठीक है. So very easy question. What they're saying is कि यार ये length है और ये width है, और तो इनका पहले पैरामीटर जाहिर है कितना होगा. पहले पैरामीटर हमारे पास था 2L plus W. This was the perimeter. Now what they're saying is कि दोनों जगह a बढ़ चुका है, a plus a इधर आ चुका है. So now the perimeter is now 2L plus a plus W plus a. ये दोनों sides हो गई हैं. So this parameter is now 2 into L plus W plus 2a. ठीक है. तो एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये हो जाएगा पैरामीटर इक्वल्स टू 2L plus W. तो वैसे ही है. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस 4a हो चुका है. सो दिस इज द एक्चुअल इंक्रीज कि ये 4a से बढ़ गया. और यहाँ से प्रूव भी हो रहा है ना, एक इधर आ गया, एक यहाँ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक यहाँ. तो 4a से पैरामीटर हमारा इंक्रीज हो चुका है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4a. ठीक है. लास्ट वन वाज 28, जो इस लाइन में हम तुम लोगों ने पूछा हुआ था. In a certain parallelogram, the degree measures of one interior angle exceeds that of the interior angle by 60 degrees. What is the degree measure of the larger angle? तो कह रहे हैं यार आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक जो इंटीरियर एंगल है ये वाला x, और ये जो है दूसरा आपका y. इसमें से x जो है वो आपका y plus 60 है, या वाइस वर्सा, y जो है वो x plus 60 है, कुछ भी लिख लो. एंड यू नो कि आपका इन दोनों का सम कितना होता है 180. रिमेंबर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री देते हैं. तो x प्लस वाई आपका 180 है. तो बस सही है, अगर एक 60 से बड़ा है दूसरा 120 होगा, है ना. x की जगह y प्लस 60 डाल दो, तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 120. यहाँ से y इक्वल्स टू 60 आ जाएगा. जब y 60 आ जाएगा तो इधर 60 डाल देना, 60 प्लस 60 x 120 हो जाएगा. पूछ के व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, 120 डिग्रीज द लार्जर एंगल. ठीक है, सही है. आई होप ये समझ आ गया. कोई क्वेश्चंस ना हो. पैरेललोग्राम में बस ये होता है, याद रखना कि इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 180 मिलेगा. ठीक है, और अगर इन दोनों को प्लस करोगे ना तो भी 180 मिलेगा. अगर इन दोनों को प्लस करोगे ना, ये इन दोनों को भी प्लस करोगे तो भी 180 मिलेगा. ठीक है, बस कहाँ से नहीं मिलता, इन जगहों ये दोनों और ये दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, now these two are equal. ये जो ऑपोजिट होते हैं ना ये बराबर होते हैं. these are equal. ओके, रिमेंबर अपने पास लिख लेना है कहीं. ठीक है, इसी तरीके से ये वाले भी इक्वल होंगे. सही है, लेकिन इस तरीके जैसे x का लेफ्ट, ये राइट वाला और x का ऊपर वाला, ये वाले हमेशा 180 देते हैं. ठीक है, ऑल राइट. आफ्टर 28 के बाद भी है व्हाट 33, then we have 34, then we have 35. Okay, so these three are side by side, 33, 34 and 35. आ जाओ भाई 33.
Right. If two sides of the triangle have length 7 and 9, the perimeter of the triangle could be which of the following? Okay. So यार हमें पता है कि अगर तीसरी साइड चाहिए ट्रायंगल की तो 7 और 9 को प्लस कर लो या 7 और 9 को माइनस कर लो तो उसके दरमियान की साइड आएगी। तो ये हो जाएगा जो तीसरी साइड है आपकी ट्रायंगल की यानी x वो हो जाएगी 2 और 16 के दरमियान। लेकिन वो ना 2 है ना वो 16 है, वो 2 से बड़ी है और 16 से छोटी है। अब वो कह रहे हैं इसका पैरामीटर क्या क्या हो सकता है। अब जो पैरामीटर है हमारे पास क्लास वो क्या है, हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा इक्वल पैरामीटर बन जाएगा हमारे पास 7 + 9 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है 7 और 9 के बाद जब ये 7 और 9 16 बन गया है, ठीक है, तो अब हमें ये वाले पैरामीटर्स बनाने हैं। तो 20 बनाने के लिए मैंने क्या 16 + 4 करूंगा तो 20 आ जाएगा, ये सही है, कोई मसला नहीं है 20 में। फिर अगेन 7 + 9, अब मुझे 24 बनाना है तो ये 16 + 8 करूंगा उससे मेरे पास 24 आ जाएगा, ये भी सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तीसरी साइड 8 इज ऑल्सो पॉसिबल। अब मुझे 32 बनाना है तो 7 + 9 16 हो गया। 32 पे जाने के लिए मुझे +16 करना है दोबारा, अब ये 32 आएगा। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 16 नहीं हो सकता, इट्स नॉट इंक्लूसिव। तो तीसरी साइड है मेरी वो 16 नहीं हो सकती, या तो 16 से छोटी कितनी है 15.999 ले लो, लेकिन वो 16 नहीं हो सकती। ओके, so that's why it's incorrect। तो हमारे पास एक ये सही है और एक ये सही है, ठीक है। 33 के बाद ये 34 या ये दिस इज वो वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को कराया था ना कि ये फेमस राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, वो वाला है ये। सो यू नो के 3 4 5 तो बहुत कॉमन है, वी नो के यार ये होता है, सही है। 3 4 5 इज राइट एंगल ट्राइंगल। 5 12 और 13 भी उसमें लिखा हुआ है, सही है। सो दैट्स आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये है 8 5 17 या 12 15 18। अब ये देखो ये जो है ना 12 15 और 18 ये और रिड्यूस हो सकता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको रिड्यूस कर लो पहले। ये डिवाइड बाय 3 हो सकता है, तो 4 5 एंड 6 4 5 एंड 6 की कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और वो 4 5 6 चेक भी कर लेना बना के पाइथागोरस थ्योरम से, वो भी दिखा देगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो दीज 3 साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो, बिकॉज ये फेमस साइड्स हैं राइट एंगल की। 12 15 18 कंफ्यूज करने को बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से डिवाइड करने के बाद तो ये 4 5 और 6 देगा। 4 5 6 हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। ओके, 4 5 6 को चेक भी कर लेना कि 6 कैसे चेक करोगे 4 5 और 6 को, कि 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर आता है या नहीं, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 16 + 25। नहीं आता, वैसे भी नहीं होता। ओके, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 34 के बाद वी हैव 35। ये किसने पूछ लिया 35 किसने पूछा हुआ है भाई? इब्राहिम क्या इशू है बेटा 35 में? इंग्लिश टू मैथ्स है। इब्राहिम okay, if one angle of a triangle is 3 times the second angle and the third angle is 20 degrees more than the second angle। देखो तुम्हारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ओके ठीक है। अब लेट्स से कि इब्राहिम बेटा दिस इज योर एंगल ए, देन इज योर बी एंड देन दिस इज योर सी। ओके, कह रहे हैं वन यानी ए वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द सेकंड एंगल, यानी ए इज 3 times द सेकंड एंगल, ये बन गया। एंड द थर्ड एंगल यानी सी इज 20 degrees मोर देन द सेकंड एंगल, ये बन गया। ओके, व्हाट इज द सेकंड एंगल? तो एक फॉर्म क्या है, हमें पता है कि ये a + b + c हमें 180 देगा इब्राहिम। ओके, a की जगह मैं 3b लिख लेता हूँ, b की जगह मेरे पास b आ जाएगा और c की जगह मेरे पास आ जाएगा 20 + b = 180। तो 20 वहां जाके 160 बना देगा, ये 4 + 1 5b बन जाएगा और b हमारे पास आ जाएगा 32 एज द फाइनल आंसर। ओके, सेकंड एंगल 32 बन गया। ओके, 35 के बाद
33 भी हो गया था. Okay, we have 38 and then 38. अच्छा 34 तो करा दिया था ना मैंने. 38 है और फिर 41 है. Okay, last two. Can I find the length of the altitude of an equilateral side of this? Okay. So it's an equilateral triangle that we're talking about. Right? अब वो कह रहे हैं कि यार इसकी जो साइड है ना वो आपके पास है 3√3 की है. ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है. लेकिन हमें चाहिए नहीं. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आप बताओ कि भाई ये जो आपका एल्टीट्यूड है ना या ये जो आपकी हाइट है, ये हाइट कितनी है आपकी. सही है. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? सिंपल. याद रखो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ना जब भी ये हाइट की बात आती है ना तो यहाँ पे ये हाफ में ब्रेक हो जाती है ये वाली साइड. ठीक है, हमेशा हाफ में ब्रेक हो जाती है. तो अगर ये पूरी 3√3 थी तो ये इतनी क्या हो जाएगी? 3√3/2 हो जाएगी ये. तो ये 3√3/2 हो गई वाली. और ये वाली 3√3 गिवन है. हाइट हम आराम से पाइथागोरस से निकाल लेंगे. ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री में बनती है हाइट. तो ये हो जाएगा h² प्लस 3√3/2 का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 का होल स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा h² प्लस 9 × 3/4 इक्वल्स टू 9 × 3. ठीक है, ये हो जाएगा h² इक्वल्स टू 27 - 27/4. तो ये बन जाएगा h² इक्वल्स टू ज़ाहिर है ये हो जाएगा 3 × 27. देखो 4 × 27 - 27 कर लोगे तो रह जाएगा 3 × 27/4. ओके, सही है. ठीक है, उसके बाद ये कंफ्यूज हो रहा है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना. 27 × 4 कर लेना और -27 पे कर लेना. ओके, ये आंसर आएगा. फिर हम इसको अंडर रूट ले लेते हैं. टेक एन अंडर रूट ओवर हियर. तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 3√3/2. ये तो वही आंसर नहीं आ रहा. हाँ ठीक है, 3√3/2 यही आंसर आ रहा है. ओके, ये आंसर है यहाँ पे. एक सेकंड में कुछ गलत किया है. तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर 9 × 3 हो जाएगा 27. ये हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा 9 × 3 is 27/4 हो जाएगा. और शायद वो नीचे 27 to 3 81/4 का रूट लेंगे तो 9/2 आ जाएगा. सही 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 सही. एक सेकेंड. हाँ 81. हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. ये हमने यहाँ गलत किया है. एक सेकेंड. तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा h इक्वल्स टू √81/4 जो बन जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 4.5. ठीक है, सही है भाई. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू 38. 38 के बाद भी तुम लोगों ने कुछ पूछा हुआ था शायद 38 या 41. ओके, कम टू 41. कह रहे हैं यार एक 5 और 9 है. ठीक है, ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है 5 और 9 और x जो है ना वो थर्ड साइड है. तो वो थर्ड साइड जो है वो क्या होगी? तो जाहिर है वी नो कि वो 5 और 9 के सम से छोटी होगी और उनके डिफरेंस से बड़ी होगी, यानी डी आंसर हो जाएगा. इब्राहिम क्यों पूछा यार तुमने 41? नहीं पता? ये किसने पूछा हुआ? इब्राहिम ने पूछा हुआ.
हाँ इब्राहिम क्यों पूछा ये? खैर, ऑलराइट, सो गाइस वी आर डन विद दिस, ठीक है, डी आंसर है इब्राहिम उसका। ओके, सो याद रखना कि उसका सम से छोटा होगा और उसके डिफरेंस से बड़ी होगी, लेकिन ये नहीं हो सकती, ये इंक्लूसिव नहीं होगा कभी भी, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव ही रहेगी ये साइन। ऑलराइट, सो नाउ सर क्वेश्चन नंबर 16 भी समझाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 रह गया लास्ट। उमें याद है वो एक लास्ट क्लास में जो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा था, साइड्स वाला और एरिया वाला, याद है? क्वेश्चन नंबर 16। Right, so if the circumference of one circle is 44, ठीक है, and the circumference of another is 22, what is the ratio of their areas? तो areas का फॉर्मूला क्या होता था रेशियो का? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या होता था उमर? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो ये साइड्स, ये दो सर्कमफेरेंस जो दी हुई है साइड्स ही हैं, तो हम ये आप इसको बोल दो कि हो जाएगा 44 अपॉन 22 का होल स्क्वायर। ये 1 था, ये 2 था, हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1, यानी 4:1, ठीक है। ओके वलीद, ओके ओके सर। all right, so guys let's this is our homework discussion पूरा जो हम लोगों ने कर लिया। now let's move on to जो हमारा टॉपिक रह गया था, and that was आपका ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स के जो हमारा वो कुछ चीजें जो रह गई हैं वो करनी है, ठीक है। ओके, सो लेट मी इसको रिकॉर्डिंग में चेंज कर रहा हूँ इसकी।